नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे पौष के महीने की, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में पूस का महीना भी कहते हैं। आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि पूस के महीने की यानी कि पौष के महीने की महिमा क्या है, इस महीने के खान पान की सावधानियां क्या हैं, इस महीने का पूजा विधान क्या है। इसके अलावा आपके राशियों का हाल भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आपके सवाल का जवाब क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। मंगलवार के दिन जब आप घर से निकलते हैं तो गुड़ खाकर निकलना बेहद शुभ होता है। मंगलवार के दिन गुड़ खाकर घर से निकलना चाहिए। साथ ही साथ लाल वस्त्र पहन लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो लाल रंग का एक रुमाल अपने पास में रख लें। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। मंगल की शक्ति पूरे दिन भर आपके साथ बनी रहेगी। सबसे पहले जानते हैं कि पौष मास का महत्व क्या है, इस महीने की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग के 10वें महीने को चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और उसके बाद पौष, अगहन के बाद पौष, तो 10वें महीने को पौष कहते हैं। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव होता है। हेमंत ऋतु का जो स्वामी है ना, उसका नाम बृहस्पति है। तो इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव रहता है, इसीलिए ठंडक काफी रहती है। और इस महीने में सूर्य अपने विशेष प्रभाव में होता है, अपने विशेष इफेक्ट में रहता है। इस महीने में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना ही फलदायी होती है। जितना सूर्य की पूजा की जाए उतना ही ज्यादा शुभ होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा मानते हैं कि पौष के महीने में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ, 11,000 किरणों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा देता है, व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। पौष के महीने में, पूस के महीने में अगर सूर्य की नियमित उपासना कर ली जाए, इस महीने में सूर्य की पूजा कर ली जाए, तो वर्ष भर व्यक्ति स्वस्थ भी रहेगा और संपन्न भी रहेगा। इस बार जो पौष मास है, पूस मास है, वो 14 दिसंबर से 11 जनवरी तक है। इस समय में पूस मास के, पौष मास के नियमों का पालन करना चाहिए, जो आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे, बेहद अच्छे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में वाद विवाद हो सकता है और कहीं ना कहीं धन के मामलों में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 49%। वृष राशि, संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं। मित्रों का, रिश्तेदारों का सहयोग भी आपको मिल रहा है और साथ ही साथ अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 83%। मिथुन राशि, काम का बोझ थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन के सुंदर संयोग बने हुए हैं और धन प्राप्ति की अगर कोशिश की जाए तो इस दौर में धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग नीला होगा यानी कि ब्लू होगा और भाग्य होगा 77%। जैसा आपको पहले बताया कि पौष का जो महीना है, इस महीने में सूर्य देव की उपासना करना बेहद शुभ होता है। तो आखिर कैसे पौष के महीने में सूर्य की उपासना करें, आइए आपको बताते हैं। रोज सवेरे स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। तांबे के पात्र से जल दें, जल में थोड़ी रोली मिलाएं, थोड़े से लाल फूल डालें और इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ा दें। और जल चढ़ाने के बाद सूर्य का मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का चाहे तो वहीं पर खड़े होकर पाठ कर लें और नहीं तो जल चढ़ाने के बाद अपने पूजा स्थान पर बैठकर इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लें। रुद्राक्ष की माला से जप लें या अपनी अंगुलियों पर जप लें।
और ध्यान रखें, चूंकि सूर्य का महीना है ये, इस महीने में सूर्य की ही मुख्य रूप से उपासना होती है, इसलिए इस महीने में नमक का सेवन कम से कम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इन महीनों में रक्तचाप में गड़बड़ी होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए धार्मिक वैज्ञानिक पहलू ये कहता है कि इस महीने में नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बीच में रुक सकता है, बहुत ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं। हालांकि जो लोग कारोबारी हैं कर्क राशि के, उनकी थोड़ी व्यस्तता दिख रही है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 55%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी नर्म दिखाई दे रही है, लेकिन संतान पक्ष की समस्या का हल निकलता हुआ दिख पा रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 69%। कन्या राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी आपको होगा और विवाह के मामलों में इस दौर में सफलता भी जरूर मिलेगी। शुभ रंग चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 82%। पौष के महीने में खान पान में किस तरह की सावधानी रखी जाए, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। योगिता ने हमें मेल लिखा है, मध्य प्रदेश के जबलपुर से लिखती हैं ये। 10 अप्रैल 1984 का जन्म है इनका। सुबह 9:41, जन्म का स्थान है जबलपुर। ये लिख रही हैं कि इनकी कुंडली में मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम बढ़ रही है। चाहती हैं कि वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए, लेकिन दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि वैवाहिक जीवन टूट जाएगा। क्या करें कि वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए और इस मंगल की वजह से जो जीवन में दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएं। योगिता, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में केवल मंगल ही समस्या नहीं है, आपकी कुंडली की एक समस्या चंद्रमा भी है। मंगल की वजह से पति के साथ रिश्तों में एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं तालमेल की समस्या है, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं, जिसका बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन चंद्रमा की वजह से आपको मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, हर बात में एडजस्ट कभी कभी नहीं करती हैं, तो थोड़ी मुश्किलें तो हैं। वैसे कुंडली में डिवोर्स के योग नहीं बनते और थोड़ी सी कोशिश करके आप इसको ठीक कर सकती हैं। जुलाई 2017 तक वक्त बहुत अच्छा नहीं है, तो जुलाई 2017 तक का समय अगर आप सावधानी पूर्वक निकालें तो उसके बाद का वक्त हम उम्मीद करते हैं कि आपका बेहतर हो जाएगा। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक मोती बनवा लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को धारण करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। और इसके अलावा महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। इन दोनों ही एकादशी का अगर आप उपवास रखें, व्रत रखें, तो उससे भी आपकी मन स्थिति पे, आपके मेंटल लेवल पर अच्छा असर पड़ेगा। कोशिश करें कि शाम के समय घर के पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाया जाए, और ज्यादा पूजा नहीं कर सकती तो कम से कम भगवान की आरती तो संध्या काल में घर में जरूर हो। अगर ऐसा किया जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी मानसिक स्थिति, इन सब चीजों में अच्छा सुधार जल्दी होगा। अब जानते हैं कि पौष महीने में, यानी जिसको हम पूष का महीना कहते हैं, इस महीने में खान पान में किन किन चीजों का ध्यान रखें। देखिए, खाने पीने में मेवे का यानी ड्राई फ्रूट्स का और स्निग्ध चीजों का, जिसमें थोड़ी सी ऑयल प्रॉपर्टी होती है, इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस महीने में चीनी थोड़ी कम खाइए, उसकी जगह पर गुड़ का सेवन करना बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस महीने में अजवाइन का सेवन करना, लौंग का सेवन करना, अदरक का सेवन करना भी बेहद लाभकारी होता है। इस महीने में ठंडे पानी का प्रयोग करना अच्छा नहीं होता। कोशिश करें शीतल जल का प्रयोग ना करें। स्नान में गड़बड़ी ना करें कि जब मन किया नहाने बैठ गए। और अत्यधिक खाना मत खाएं, क्योंकि इस समय में चूंकि रातें लंबी होती हैं तो भूख जल्दी लगती है, लोग ढेर सारा खाना ठूंसने लगते हैं, तो ये सब ना करें।
आपको ऑयल प्रॉपर्टी की चीजें तो खानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा घी तेल खाएंगे, नहीं तो डायबिटीज बढ़ सकती है, शुगर आपकी ज्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर में दिक्कत हो जाए। तो खाना खाइए, प्रेम से खाइए, जीवन बढ़िया जिए, अच्छी तरह से खाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ठूस ठूस कर खाना शुरू कर देंगे। और जहां तक नहाने की बात है, हल्के गुनगुने पानी से या बिल्कुल ताजा पानी अगर निकले हैंडपंप से या टोटी से आता हो तो आप देखें कि हल्का गुनगुना होता है, उससे भी स्नान करना बढ़िया होता है। लेकिन ठंडे पानी से नहाना अच्छा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। पौष मास की कुछ और खास बातों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, नया वाहन आप खरीद सकते हैं इस समय अगर कोशिश करें। कारोबार में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवार के बड़ों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, बहुत ध्यान दें। शुभ रंग और भाग्य होगा 71%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, उच्चाधिकारियों के साथ बेवजह का तनाव हो सकता है और दिया हुआ धन डूब सकता है, इसका बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 58%। धनु राशि, दिन आलस्य से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, संतान की वजह से मन परेशान दिख रहा है, अचानक किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 68%। अब ये जानते हैं कि पौष के महीने की सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। देखिए, चूंकि रातें लंबी होती है ना, हेमंत ऋतु है, तो जब रातें लंबी होती हैं, इसीलिए पौष के महीने में रात में अगर आप साधना करें, रात में अगर आप ध्यान करें, मंत्र जप करें, तो ऐसा देखा गया है कि इसके परिणाम तुरंत मिलते हैं, इसके परिणाम तुरंत फलदायी होते हैं। इस महीने में अगर आप गर्म वस्त्रों का, गर्म कपड़ों का दान करें, नवान्न का, नए अनाज का दान करें, तो ये भी काफी उत्तम होगा। इस महीने में अगर आप रेड कपड़े पहने और येलो कपड़े पहने, लाल और पीले रंग के कपड़े पहने, तो इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, इससे आपके भाग्य में सुधार होगा। इस महीने में घर में कैम्फर की परफ्यूम का, कपूर की सुगंध का अगर इस्तेमाल करें, आजकल एक स्टैंड सा आता है जिसके ऊपर कपूर रख के नीचे टी लाइट जला दी जाती है, जिससे कपूर की सुगंध पूरे घर में फैलती है। तो कपूर की सुगंध का प्रयोग अगर इस महीने में किया जाए तो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उससे आपका मन अच्छा होगा, उससे जीवन की मुश्किलें बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के लिए ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन प्राप्ति में मुश्किलें आ सकती हैं, ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है और घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इस समय खराब हो सकता है। शुभ रंग क्रीम है आपका और भाग्य है 65%। कुंभ राशि, ये दौर जो चल रहा है इसमें व्यवसाय, नौकरी में एक्सपेंशन का योग है, विस्तार का योग है। धन का बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है और विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य होगा 88%। मीन राशि, हो सकता है कोई नई संपत्ति आप खरीदें, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी और नौकरी का नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग भूरा होगा, ब्राउन होगा और भाग्य होगा 84%। तो आज हमने बात की पौष के महीने की महिमा की, अब हम जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है, बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो एक पौधे के प्रयोग से बीमारी दूर हो सकती है। घर के मुख्य द्वार के पास एक अनार का पौधा लगाएं, गमले में लगाएं, अगर जमीन है तो जमीन में लगाएं। रोज सुबह उसमें जल डालें और धूप बत्ती जलाएं उसके नजदीक। आप देखेंगे जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा, जैसे जैसे वो पौधा आगे बढ़ेगा, आपके घर में बीमारी की तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही।
फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।